Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Maat and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 12 that is our solar system. आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं that is about gravity, mass and weight. Gravity, mass और weight का क्या रिलेशनशिप है आज हम वो देखेंगे. उसके लिए SLO देखते हैं. Differentiate between mass and weight using examples of weightlessness experienced by astronauts on the surface of the moon. So हमने देखना है कि जो mass और weight है उसमें क्या differentiation है, क्या difference है mass और weight में. वेटलेसनेस की एग्जांपल देख के हमने ये डिफरेंशिएट करना सीखना है कि वेट और मास में क्या डिफरेंस है. उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं. Here is a child जो कि बॉल को थ्रो कर रहा है और बॉल एक पाथ एक डिस्टेंस जो है कवर करने के बाद वो अर्थ के साथ जो ग्राउंड के साथ हिट कर रहा है. Why a ball comes down when it's thrown in the air. बॉल को हमने एयर में थ्रो किया है तो वो क्यों जो है नीचे आ रहा है और ग्राउंड के साथ हिट कर रहा है. वो क्या रीजन है कि बॉल जो है वो नीचे गिर गया है और एयर में फ्लोट नहीं कर रहा. यस, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये अर्थ की जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो उसको अट्रैक्ट किया है उसने और बॉल जो है वो अर्थ की तरफ गिर गया है और एयर में फ्लोट नहीं कर रहा. व्हाट कीप्स आवर फीट ऑन द ग्राउंड. और हम जो ग्राउंड पे खड़े रहते हैं वो किसकी मदद से रहते हैं. यस, दैट इज द ग्रेविटी. अर्थ की ग्रेविटी जो उसकी अट्रैक्शन है वो हमें अट्रैक्ट करती है और हम उस पे खड़े रहते हैं. अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट्स को जो डिफरेंट मास रखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है और उसकी वो अट्रैक्शन जो है वो ग्रेविटी कहलाती है. नेक्स्ट इज अ प्री-रीडिंग क्वेश्चन. व्हाट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है. यस, दैट इज द अमाउंट ऑफ मैटर. कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा मैटर रखता है अपनी बॉडी में उसका मास उतना ही ज्यादा होता है. अमाउंट ऑफ द मैटर इन द बॉडी क्या कहलाता है. दैट इज mass. Why astronauts float in the space. एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो फ्लोट क्यों करते हैं स्पेस में. क्योंकि वहां पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होती, इसलिए उनका जो वेट होता है वो जीरो हो जाता है और उनका वेट जीरो होने की वजह से वो स्पेस में फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं. किस तरह से होता है, क्या रिलेशन है मास और वेट का. मास जो है वो क्या है. दैट इज द अमाउंट ऑफ मैटर दैट अ बॉडी हैज. जितना ज्यादा किसी बॉडी में मैटर होता है उतना ही ज्यादा जो है वो उस बॉडी का मास होता है. लाइक ये एक ब्लॉक ए है, इसमें नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ मैटर जो है वो ज्यादा है रिलेटिव टू ब्लॉक बी. इसका मास जो है ब्लॉक ए का ज्यादा है, इसलिए सीसा जो है वो नीचे गिर गया है. जितना ज्यादा जितनी नंबर ऑफ जो अमाउंट है मैटर की किसी बॉडी में होती है उतना ही ज्यादा उस बॉडी का मास भी होता है. मास को मेजर करने के लिए हम वेइंग बैलेंस यूज करते हैं. वेइंग बैलेंस जो हम डिफरेंट टाइप्स के यूज करते हैं, वेइंग बैलेंस डिजिटल और दूसरे मैनुअल वेइंग बैलेंस, वो उस बॉडी का मास बताते हैं. मास जो होता है वो किसी भी जगह पे कांस्टेंट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, जबकि वेट जो है वो चेंज होता है. वेट किस तरह से चेंज होता है. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लाइक ग्रेविटी की जो अर्थ की ग्रेविटी है, जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है. जो उसका पुल है, जो उसकी पुल ऑफ फोर्स है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी. अर्थ कहीं भी हम अर्थ के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो सेम रहती है. हमारा जो वेट है वो अर्थ पे कहीं भी हम चले जाएं
इक्वल रहता है। लेकिन अगर हम अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट पे चले जाएं तो वहां पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो पुल है, वो डिफरेंट हो जाता है और वहां पे जाके हमारा वेट भी डिफरेंट हो जाता है। लेकिन हमारा मास इक्वल रहता है, मास सेम रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना नंबर ऑफ मैटर है वो सेम रहता है। सो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी वो पुल है, वो अट्रैक्शन की फोर्स है जो कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए लगाता है। सो अर्थ जो है वो डिफरेंट जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ पे उनको अपनी तरफ खींचती है, पुल की फोर्स लगाती है, अपनी तरफ खींचने की जो अट्रैक्शन की फोर्स लगाती है वो क्या है? वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो उस जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो उसका पुल है अपनी तरफ खींचने की, जो उसकी अट्रैक्शन की फोर्स है, उसकी मदद से जो बॉडी जो है वो जितना उसका वेट आता है दैट इज कॉल्ड वेट। सो वो पुल जो है वो जितनी अमाउंट होती है उस पुल की, वो उस बॉडी का वेट होता है। और ये क्या होता है? ये कांस्टेंट नहीं होता, ये वेरी करता है विद वेरिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लाइक मून पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास जो है 120 केजी ही रहेगा, लेकिन जो उसका वेट है वो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेट जो है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से चेंज हो जाता है। सो अर्थ पे उसका मास और मून पे उसका मास जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि उसमें जितनी अमाउंट है मैटर की वो सेम ही रहेगी, वो कांस्टेंट ही रहेगी। लेकिन जो उसका वेट है वो अर्थ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज्यादा है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा है और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कम है। सो मून पे जब वो ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसका वेट जो है कम हो जाएगा ड्यू टू लो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, और जब वो अर्थ पे आएगा तो उसका वेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा है, वो ज्यादा फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। सो वेटलेसनेस क्या है? जब एस्ट्रोनॉट्स जो हैं स्पेस में जाते हैं तो वहां पे कोई अट्रैक्शन की फोर्स नहीं होती। जब वो किसी प्लेनेट पे नहीं होते तो किसी भी प्लेनेट की अट्रैक्शन की फोर्स नहीं होती स्पेस में वैक्यूम होता है और वहां पे कोई भी अट्रैक्शन की फोर्स नहीं होती, कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता। इसलिए वहां पे जो वेट होता है वो जीरो हो जाता है और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फ्रीली फ्लोट करते हैं स्पेस में, क्योंकि कोई भी जो प्लैनेट है उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, कोई भी चीज उनको अपनी तरफ पुल नहीं कर रही होती, इसलिए उनका वेट जो है जीरो आता है। सो एक एक्सपेरिमेंट से इसको देखते हैं। फाइंड द वेट ऑफ ग्रेप्स 635 ग्राम ऑन द अर्थ। वेट जो है हमने उसका मास मेजर किया है ग्रेप्स का, तो वो कितना आया है? दैट इज 635 ग्राम। ग्राम में या फिर किलोग्राम में हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पता चलता है जब हम उसको वेइंग बैलेंस से मेजर करते हैं। सो द अर्थ्स पुल जो कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी है? दैट इज 10 न्यूटन केजी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो वेट होता है, उसको न्यूटन में मेजर करते हैं, क्योंकि जो वेट है वो क्या है? वो फोर्स है, वो पुल है किसी भी प्लैनेट का, अर्थ का या फिर मून का। सो वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं और जो मास है उसको किलोग्राम में या फिर ग्राम में मेजर करते हैं। सो अर्थ का जो पुल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वो कितनी है? दैट इज 10। तो वेट कितना होगा? वेट जो है वो इक्वल है मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी प्लैनेट की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो और उस ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है उस ऑब्जेक्ट का वेट। सो मास कितना आया है हमारे पास? दैट इज 635 ग्राम है वो है मास, और जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? दैट इज 10। सो उसको किलोग्राम में करें तो दैट इज 0.635, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6.35 न्यूटन जो है, 6.35 न्यूटन ग्रेप्स का जो वेट आया है हमारे पास अर्थ पे वो कितना है? दैट इज 6.35 न्यूटन।
सो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वेट मालूम कर सकते हैं जब हम उसको जो वेइंग बैलेंस होता है उससे उसका मास मालूम करते हैं। तो मास को अगर वो अर्थ पे है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई करके हम उसका वेट मालूम कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। सो नेक्स्ट, फाइंड द वेट ऑफ ग्रेप्स ऑन द मून। अब मून पे हमने उस ऑब्जेक्ट का वेट मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, उसका मास हमारे पास कितना आया था, डेट इज 635। 635 को हम मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि कितनी है, डेट इज 1.62। इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो ग्रेप्स हैं उनका मून पे वेट कितना आया, डेट इज 1.03 न्यूटन मून पे ग्रेप्स का वेट है, जो कि अर्थ पे वेट से कम है। अर्थ पे कितना आया था, डेट वाज 6.35 और मून पे कितना वेट आया, डेट इज 1.03। क्योंकि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कम है, मून कम फोर्स के साथ पुल करता है ऑब्जेक्ट्स को, और अर्थ जो है वो ज्यादा फोर्स के साथ पुल करती है ऑब्जेक्ट्स को। सो द ग्रेविटी ऑन द मून इज अबाउट 17% ऑफ द ग्रेविटी ऑन द अर्थ। जो मून की ग्रेविटी है वो कितनी है, 17% है अर्थ की ग्रेविटी से, मतलब कि कम है मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से। Therefore, one feels 83% less weight than that of the moon. So, जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट जो है वो कितना वेट लेस फील करता है, 83% लेस वेट फील करता है अर्थ की निस्बत मून पे। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। Mass is the amount of matter in an object and remains constant, while weight depends on both mass and the strength of the gravitational field. So, mass क्या है? Mass is the amount of matter. कोई भी ऑब्जेक्ट जितना मैटर रखता है अपनी बॉडी में, that is called mass. And weight क्या है? That is depend upon mass of the object, और ग्रेविटेशनल फील्ड जितनी भी उस पे किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है उस पे डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट इज असेसमेंट। आज के एसएलओ पे असेसमेंट है, इसको सोल्व करें और अपने टीचर्स को दिखाएं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क। कैलकुलेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग 75 kg mass on Mars. The gravitational force of the Mars is 3 Newton per kg. Gravitational force 3.5 है और उसका mass जो है ऑब्जेक्ट का that is 75 kg। इससे आप उसका वेट मेजर करें, वेट कैलकुलेट करें कि उस ऑब्जेक्ट का मार्स पे वेट कितना होगा। So I hope now are you able to explain about differentiation between mass and weight. Thank you so much. Allah Hafiz.